हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप में से कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी पे रीडिंग नहीं करी है। तो आज मैं आपके लिए थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर रही हूँ। आप में से जिन भी लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम है, अगर आप मैरिड हैं और थर्ड पार्टी की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या अगर आप सिंगल हैं और किसी भी थर्ड पार्टी या किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर आपसे सेपरेट हैं या डिस्टेंस बना रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग होती है गाइस, जब भी जिसके सामने आएगी उसकी एनर्जी से रेजोनेट करेगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज मैं आपसे शेयर करूँगी। आप में से कई लोगों के कमेंट सेक्शन में, कमेंट के नीचे टैरेट विद एम सिंह नाम से किसी ने आईडी बनाकर मैसेज किया है। पहली बात, मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को गाइड करती हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुरुजी, बाबा जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके मैसेज करते हैं, बट समटाइम्स बहुत सारे चैनल पे, सिर्फ मेरे ही चैनल पे नहीं, बहुत सारे चैनल पे, टैरो चैनल पे ऐसा हुआ है कि उन्हीं की फ़ोटो, उन्हीं की आईडी यूज़ करके और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट के नीचे अननोन नंबर, कोई भी फॉरेन का नंबर या कोई भी एवं कोई भी नंबर डालकर आपसे फ़ंड रेज़ करने के लिए, डोनेशंस के लिए मैसेजेस करना, मैं कभी नहीं करती ये सब। तो मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन मुझे बंद करना पड़ेगा अगर इस तरह के कमेंट्स आते हैं तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग सोचें कि मैम का मैसेज है। सबको गाइड करना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपके कमेंट सेक्शन के नीचे इस तरह का कोई कमेंट आता है, डोनेशन फलाना ढिकाना, मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी ही फ़ोटो यूज़ करके वो लोग आईडी बना रहे हैं, मेरी ही फ़ोटो यूज़ करके वो लोग कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें। मैं तो अपना नंबर भी किसी को पर्सनली कमेंट सेक्शन में जाकर नहीं देती हूँ, और मेरा नंबर एक ही नंबर है मेरा, जो कि हमेशा स्क्रीन पे मैं जब भी मैं बुकिंग स्टार्ट करती हूँ, मैं स्क्रीन पे वो नंबर देती हूँ, और वही एक लौता मेरा नंबर है 8840987101। इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। और आपके कमेंट सेक्शन के नीचे किसी भी नाम से अगर कोई भी नंबर आता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स चेक थर्ड पार्टी क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में। थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जिन भी व्यूवर्स के लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी की वजह से उनकी मैरिड लाइफ या उनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशन क्या है, थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पार्टनर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है क्या चल रहा है उनके साथ, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है। जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक विद हर्मिट, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कैसी एनर्जी आई है आप देखिए, यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में और थर्ड पार्टी की रीडिंग में कितना वास्ट डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। इसमें एक भी पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके मैरिड लाइफ में या आपके लव लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जिसकी भी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो या तो आपका कार्मिक है या तो आपके पार्टनर का कार्मिक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कुछ ना कुछ उनका पिछले जन्म का कर्मा है, या तो आपके साथ या तो आपके पार्टनर के साथ, जिसकी वजह से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं इस लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर कार्मिक्स क्यों आते हैं, हम कार्मिक्स को एज अ टीचर देखते हैं। कार्मिक्स हमें टीच करते हैं, कार्मिक्स हमें ट्रिगर करते ज़रूर हैं, हमें हर्ट करते ज़रूर हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, देखिए। ठीक है, लेकिन वो क्यों करते हैं, ताकि हम ग्रो कर सकें, हम अवेकन हो सकें, हमारे लाइफ में सच्चाई, रियलिटी सामने आ सके और हमें फील हो सके कि शायद हमसे कोई गलती हुई है जिसका कर्मा हम फेस कर रहे हैं।
वही चीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में हो रही है इस वक्त। आपके पार्टनर के लाइफ में वो जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से या तो आपको छोड़कर गए थे, या आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है जो कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस रिलेशनशिप को। तो जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ आपके पार्टनर का टावर मोमेंट चल रहा है। टावर मोमेंट की एनर्जी है, उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी सिचुएशन में स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ से वो निकलना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं। टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, कोई मेजर डिसीजन यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। सबसे पहले मैरिड लोगों की एनर्जी बताऊँगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी या तो वो किसी से डरती हैं या डरते हैं किसी सिचुएशन में। मे बी उनके लाइफ में कोई ऐसा है जो कि उनको आपके खिलाफ भड़का रहा है। आप में से कई लोगों की मैरिड लाइफ में भड़काने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है। मे बी उनके या आपके इन लॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, हर्ट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। इन्हें फोर्स किया जा रहा है आपसे डिवोर्स लेने के लिए, या आपसे अलग होने के लिए, या लीगल एक्शन लेने के लिए। इस तरह की एनर्जी है, मतलब इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ लोगों की लाइफ में कोई बाहरी पर्सन है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आप दोनों के मैरिड लाइफ में। अब बात करते हैं, अगर आप सिंगल हैं और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या वो सिंगल हैं और आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कार्मिक रिलीज़ होंगे। अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या आपके पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो यहाँ कार्मिक रिलीज़ होने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों की लाइफ से या तो वो सिचुएशन ही चली जाएगी, या तो मेजर डिसीजन होगा और वो सिचुएशन आपके लाइफ से ज़बरदस्ती निकाली जाएगी यूनिवर्स की गाइडेंस से। अब बात करते हैं, अगर आप दोनों सिंगल हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गए थे, या अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी थे, या जॉब की प्रॉब्लम है, या फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उन्हें अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सक्सेस मिलेगी और वो आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। और अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, तो यहाँ पर उनके साथ बहुत झगड़े हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, एंड टावर मोमेंट दिख रहा है। तो ओवर एंड ऑल थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी आई है आपके सामने है। देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो कनेक्शन, देयर इज़ नो केमिस्ट्री, ओनली फाइट, ओनली आर्ग्यूमेंट्स, ओनली फियर, चीट एंड जजमेंट। सो आइसोलेशन में है आपके पार्टनर, चाहे जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अब मैं देखूँगी आपको लेकर करंट फीलिंग्स, इसी डेक से देखूँगी, देखते हैं क्या एनर्जी आपके लिए निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर्स के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो ये प्लानिंग कर रहे हैं उन सिचुएशन से या उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। जैसा कि हमने अभी देखा, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं या एक किंग की तरह देखते हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए उनका प्यार बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको ही अपने लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं,
आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, पैशन की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपको इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, और जब भी ये मिस करते हैं ये आपकी तरफ रिटर्न भी आ जाते हैं, चाहे ये किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। आप भी ये बात नोटिस करते होंगे, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है फिर भी वो आपसे बात करते हैं, या आपकी तरफ ज़्यादा उनका अफेक्शन है, या वो आपको ज़्यादा टाइम देते हैं, या वो आपकी तरफ भले ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ बट वो आपको एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट किसी सिचुएशन में जगल कर रहे हैं जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, इमोशनल भी बहुत हैं, लेकिन एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं। और नई शुरुआत कब होगी? जब कुछ पुराना ख़त्म होगा। तो यहाँ पर ये प्लानिंग कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ही सीरियसली प्लानिंग कर रहे हैं इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने की, और उसके बाद ही ये आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं, आपके साथ मैरिज करेंगे, कंप्लीशन, एक नई शुरुआत करेंगे। ये चीज़ें गुड न्यूज़ आएगी आपकी तरफ। सो लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक वापस आएंगे थर्ड पार्टी से निकलकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ से कौन सा कार्ड आ रहा था? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स विद पेशेंस एंड डेस्टिनी। ठीक है, दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड्स? फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 सिचुएशन है, ठीक है, ये डिसीजन लेने वाले हैं। चैरियट की एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में, आपकी तरफ आने का वापस, बट कुछ ख़त्म करके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग्स तो आया ही है, साथ में टावर भी आया है। किसका टावर मोमेंट? 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी। अगर आप दोनों में बातचीत नहीं है तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अवेयरनेस की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी है। इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब ये आपके साथ ही नई शुरुआत करेंगे। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा पैशन। जितना ही आप इनसे दूर हैं और अपने लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये आपकी तरफ एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जितना आप बैलेंस रहेंगे उतनी जल्दी आपके पार्टनर के कर्मा रिलीज़ होंगे। यहाँ पर मेजर कार्मिक रिलीज़ होगा और आपके पार्टनर्स, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस 12-12 पोर्टल तक सरेंडर कर देंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अभी कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स की लाइफ में मेजर टावर मोमेंट अगर आपको पता चलता है या सुनाई देता है या उनकी तरफ से आपको बताया जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलीज़ है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। डेथ का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? एम्परर, हार्मोनी, हार्ट चक्रा। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रही है। ये आपसे ईगो से ऊपर उठकर आपसे बात करेंगे। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनका चल रहा है इस वक्त। टावर क्यों आया है? अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे या थर्ड पार्टी में स्टक थे, वहाँ से टावर मोमेंट आएगा, उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं या शादी में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ पर उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और अगर आपसे शादी नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो यहाँ पर बैलेंस होगी सिचुएशंस। क्यों आया है बैलेंस? बात होगी आपसे, मैसेज का कार्ड है।
आपसे बात होगी, यूनियन होगा यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। अगर डरते थे तो यहाँ पर उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ इनके सामने आएगा जिसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे थर्ड पार्टी से और आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना है। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 4। विदिन 4 डेज़, विदिन 4 मिनट्स, 4 आवर्स आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर रिटर्न आएंगे, मैक्सिमम 4 वीक्स। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। मेरी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है और गाइड करती है और रेजोनेट करती है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक किया कीजिए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कमेंट के नीचे किसी का भी कोई कमेंट रहे उसे इग्नोर किया कीजिए। इवन अगर मैंने भी कोई कमेंट किया या मेरे नाम से किसी ने कमेंट किया, इग्नोर कीजिए बिल्कुल भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।